तो सभी को जय हिंद। तो योग कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आप लोग तैयारी इसी तरीके से चली होगी। तो आज हमारा संडे यानी कि 14 सितंबर है, आप सब लोगों को पता है। तो देखो यार, जो भी यूपीएससी की तैयारी करने वाले हो, जो भी मैं हूँ, आप हो, जो भी हो, हम लोग स्टूडेंट हैं। तो सबसे पहले अगर आपने संशोधन नहीं किया है, तो अभी एक भाई ने कहा था कि मैंने ब्लू पेन से कर दिया है साइन। तो देखो, इसमें कहा गया था कि आपको ब्लैक पेन से ही करना है, लेकिन दिक्कत जो कहा गया है, अगर शायद दिक्कत हो सकती है, पर कहा नहीं जा सकता क्या होगा। तो अगर आपको दिक्कत लग रहा है तो आप जाके चेंज कर लो ना, पैसे तो लग नहीं रहा है, जहां से आपने फॉर्म भरा है वहीं पे जाओ, ब्लैक पेन से साइन करके उसको अपलोड कर दो, बात खत्म। कुछ भी दिक्कत है तो आप कर लो, किसी भी चीज में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत लग रहा है तो जो नोटिफिकेशन दे रखा है, अगर नोटिफिकेशन ब्लैक पेन का है तो ब्लैक पेन से ही जाके साइन कर दो, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। और आज संडे था तो आरडब्ल्यू का मैंने मॉक टेस्ट लगाया, आई होप कि आप लोगों ने भी लगाया होगा। अगर लगाया होगा तो अपना स्कोर कम करके जरूर बताइएगा। देखो, मॉक टेस्ट लगाना अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। और रही बात एग्जाम की, तो एग्जाम तो अब बहुत, मतलब बहुत पास में ही है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। और आप कंपटीशन देख ही सकते हो कि कितने ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरा है। और ये कहीं मत दिमाग में लाना कि फॉर्म केवल भीड़ है, 16 लाख केवल भीड़ है, पढ़ने वाले बहुत कम लोग हैं। 50,000 सिलेक्शन हो गया, 60,000 यूपी पुलिस में, तो लड़के बहुत ज्यादा है नहीं पढ़ने वाले, ये आपकी गलतफहमी है। बहुत अच्छे अच्छे लेवल के लोग इसमें फॉर्म भरते हैं यूपीएसआई का। और इस बार जो कंपटीशन रहने वाला है, वो हाँ एकदम ये है कि करो या मरे वाला कंडीशन रहने वाला है। तो भाई पूरा जी जान लगा दो। और तो मैं दिखाऊंगा कि आज का स्कोर अपना कैसा रहा, कैसा मॉक टेस्ट था, और मेरा स्कोर कितना बना। तो सबसे पहले मॉक टेस्ट देना तो उसे अच्छे से एनालिसिस जरूर करना। और एक चीज कौन करके बताना, क्या मैथ का एनालिसिस मैं करा दूं सोल्यूशन वाला, क्योंकि टाइम लग जाता है और मैं भी चाहता नहीं कराना, क्योंकि मुझे भी पढ़ाई करनी है, अपना पूरा फोकस अभी पढ़ाई पे रखना है। लेकिन फिर भी आप लोग कौन करके बताइएगा। तो देखो, आज का जो मॉक टेस्ट था, मॉक टेस्ट में मैथ में 3 से 4 क्वेश्चन करने, मतलब 2 क्वेश्चन तो प्रोबेबिलिटी से कमचे संचेस था। मैथ में आराम से 30-32 प्रश्न आराम से करने लगता है। रीजनिंग में लगभग, अगर उसमें जीके डाल दिया था, उसको छोड़ दिया जाए 1-2 क्वेश्चन, तो रीजनिंग में आराम से 35-34 करने लायक था। हिंदी में भी आसान था। साहित्य के क्वेश्चन थे जिसमें से 2-3 कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, अगर आप एनालिसिस करते होंगे तो साहित्य के भी आज कर लोगे, ठीक है। और रही बात जीके की, तो जीको जीके कभी का आसान नहीं आती। संविधान के क्वेश्चन ठीक थे, तो जीके भी आराम से, मैं हमेशा कहता हूँ जीके हमेशा 20 प्लस करो, अच्छा है। 20 के प्लस आप जितना कर लो वो आपकी बहादुरी है, ठीक है। तो चलो दिखाता हूँ कितना स्कोर है। तो हमेशा अपना स्कोर 85-85% रखो। अगर 400 का 85% निकालोगे तो 340 आएगा, तो उसके आसपास रखो, ठीक है। और उससे कम में सिलेक्शन भी नहीं होने वाला। अगर आप सोचोगे कि बस 310 305 नंबर लाने सिलेक्शन हो जाएगा, तो गलत फहमी में जी रहे हो। खैर, अब पूरा दिल जान लगा के मेहनत करो यार। तो चलो मैं दिखाता हूँ कि मेरा स्कोर कितना रहा, ठीक। तो चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि मेरा इसमें स्कोर कितना बना। ये आप देख सकते हो कि कितना दिखा रहा है। ये यहाँ पे 14 सितंबर दिखा रहा है, 14 सितंबर दिखा रहा है यूपीएसआई, ठीक है। अभी सुबह के 8:28 हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन मैंने अनअटेम्प्ट कर दिए। तो देखो, ये वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था। इसमें क्या आंसर मेरा 15 के हिसाब से लगाने के बाद मेरा 32 आ रहा था, लेकिन इसमें आंसर 37 दिया है। तो ये क्वेश्चन गलत था। देखो कहा है, यहाँ पे कहा है कि पी पंक्ति के आरंभ से 15वें स्थान पर, और फिर कहा है पंक्ति के अंत से 15वें स्थान पर। लेकिन क्वेश्चन देखो कहा है कि क्यू जो है अंत से 15वें स्थान पर, और पी एक तरफ से 15 और क्यू एक तरफ से 15, लेकिन इसमें दोनों तरफ से पी को कह दिया है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टेक है, मान लो इसको। अगर आपने नहीं किया है तो कोई बात नहीं। उसके बाद ये क्वेश्चन एक मैंने छोड़ा है, मैथ का है ये। और ये क्वेश्चन था, नहीं समझ में आ रहा था। ये समझ लो कि स्टैटिक का प्रश्न है, मैथ में इसको पढ़ना है। तो कितने लोगों ने हाथ मिलाया, ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, मतलब 2 क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट कर दिया है। तो चलो मैं दिखाता हूँ कि मेरा स्कोर कितना बना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जीके की बात करूँ तो जीके में 27 क्वेश्चन सही हुए, 13 गलत हुए, 8 3 11 52 12 मिनट लगे, ठीक है। उसके बाद करूँ अगर मैं मैथ की, तो मैथ में देखो 38 क्वेश्चन सही है, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम लग गया मेरा यहाँ पे 56, मान लो कि 57-58 मिनट लग गया मैथ में। तो 38 क्वेश्चन सही है। उसके बाद बात करूँ मैं हिंदी की, तो देखो 35 क्वेश्चन सही है या 12 मिनट लग गया। उसके बाद करूँ मैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मेरे 34 क्वेश्चन सही है, 18 और 20 22 24-25 मिनट लगे, ठीक है। तो रीजनिंग 34, हिंदी 35, मैथ 38। देखो यही हमें आगे ले जाएगा। इस पे तो मैं भरोसा नहीं कर सकता। आज 35 है, इसके पहले वाले मॉक टेस्ट में मेरा 27 चला गया था। तो ये भरोसे लायक नहीं है। इस पे बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा, जितना आप मेहनत कर सको हिंदी को, रीजनिंग को और मैथ को, इन दोनों में मेहनत करना होगा। इसको तो बस प्रैक्टिस से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो रीजनिंग में केवल प्रैक्टिस करो, हिंदी और मैथ में दबा के मेहनत करो। और इसमें क्या है, संविधान तैयार कर लो, राम सर से मूल विद्या पढ़ रहे हो, स्टैटिक के टॉपिक तैयार कर लो, बस यूपी जीके वगैरह है, बस इतने में ही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलो मैं दिखाता हूँ कि मेरा स्कोर कितना रहा। अगर मैं यहाँ पे कहाँ गया,
तो ये देखो 335 नंबर बने हैं 400 में से, 6 रैंक है, 612 लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है। परसेंटाइल 99.25 है, इसी पे काम करना चाहिए परसेंटाइल पे। ये देखो परसेंटाइल अभी 99 दशमलव जो 20% है, ये अभी घटेगा। 134 क्वेश्चन सही है, 24 गलत है। और अगर मैं रैंक की बात करूँ, कहाँ से रैंक दिखा था यार, तो ये था अपना स्कोर, ठीक है। तो रैंक की बात करूँ तो आप यहाँ देख सकते हो कि कितने ज़्यादा लोगों ने अटेम्प्ट करा है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा 7वां रैंक है। तो